दोस्तों, हाल ही में एक कर्नाटक विधानसभा में एक एमएलए ने शिकायत करी कि टोल बूथ पर उनके साथ बदतमीजी की गई। उनसे उनकी पहचान बताने को कहा गया। एमएलए के साथ ऐसा रवैया बहुत अवान्य है। इस पर कुछ और विधायकों ने अपना दुखड़ा सुनाया कि उनके साथ भी टोल बूथ पर बदतमीजी की जाती है और उन्हें टंगड़ी मारकर गिरा दिया जाता है। और कुछ निकम्मे टोल बूथ वाले इन महान पुरुषों को पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। तमाम विधायकों की बात सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्रियों को सुझाव दिया कि आप एनएचआई के पास जाकर कहना कि हमें स्टेट के टोल बूथों पर एमएलए और एक्स एमएलए के लिए अलग से लाइन दी जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे निकम्मे विधायकों के लिए टोल बूथ पर अलग से लाइन चाहिए, वो भी उनको जिनका फर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो आज के वीडियो में हम हमारे हुक्मरानों की इसी सोच का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम बताएंगे आपको कि ट्रैफिक से लेकर सालों तक चलने वाले कंस्ट्रक्शन तक और मानसून में आने वाली बाढ़ से लेकर पॉल्यूशन तक इस देश का निकम्मा सिस्टम क्यों किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया और वो खुद जनसेवक होकर भी शहंशाहों की जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही बताएंगे इससे जुड़ी सबसे कड़वी हकीकत, जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी और दबा के शेयर कीजिएगा। विदेशों में क्या होता है, जब वो किसी कैफे में कॉफ़ी लेने जाते हैं तो आम लोगों की तरह लाइन में लगे रहते हैं। आम लोगों की तरह मेट्रो में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं। और यहाँ हमारे जिले लाही से एक बार ID कार्ड मांग लिया तो ऐसे बिलबिला उठे जैसे लव स्टोरी में बर्थडे विश न करने पर गर्लफ्रेंड बुरा मान जाती है। मैं पूछता हूँ, हर देश के छोटे बड़े शहर में ना जाने कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं जो सालों से बने ही जा रहे हैं। उनका काम खत्म ही नहीं हो रहा है। वो कब बनेंगे कोई नहीं जानता। उनकी डेडलाइन कितनी हो और कितनी बढ़ाई जाएगी कोई नहीं जानता। ऐसे हर कंस्ट्रक्शन में डायवर्जन के कारण लंबे लंबे जाम लगते हैं। वो वक्त जो लोगों को अपने बच्चों और परिवारों के साथ बिताना था वो जाम में फंसने की वजह से बर्बाद हो जाता है। उसका वो वक्त जिस पर पहला हक उसके बच्चों उसके माता पिता का होना चाहिए था, उस वक्त के हजारों घंटे किसी भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर, किसी भ्रष्ट नेता, किसी भ्रष्ट इंजीनियर की बलि चढ़ जाते हैं, जो पैसा बनाने के लिए ऐसे निर्माण को लटका कर रखते हैं। मगर इसे लेकर किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मगर किसी नेता को अगर टोल बूथ पर 2 मिनट रुकना पड़ गया तो ऐसे चीख रहे हैं जैसे इनको गर्म तवे पर बिठा दिया गया हो। जब हमारे पॉलिटिशियन के हित की बात आती है तो 64,000 स्क्वायर फीट में बना आलीशान संसद भवन भी पौने 2 साल में बनकर तैयार हो जाता है। वहीं आम आदमी की बात आए तो 600 मीटर वाला फ्लाईओवर भी बनने में 2.5 साल लग जाते हैं। दुनिया का सबसे मॉडर्न संसद भवन पौने 2 साल में बना देते हैं। ये हमारी खासियत है। काम इतनी तेजी से ही होना चाहिए, सही है, मगर जिस फ्लाईओवर से आम आदमी को गुजरना है, जिस फ्लाईओवर से रोजाना 5 लाख लोग गुजरते हैं, जो सिर्फ 600 मीटर का है, उसे बनाने में 2.5 साल कैसे लग जाता है बताइए। आम आदमी सिर्फ एक दिन की देरी से टैक्स भरे तो जवाब देना पड़ता है। मगर सरकारें जब वादा करके 2-2 साल तक फ्लाईओवर नहीं बनाती हैं, उसी कंस्ट्रक्शन के जाम में फंसने वाले टैक्स पेयर को कोई जवाब नहीं देता। और जब सिस्टम एक आम आदमी के साथ ऐसा सलूक करता है तो वो सिस्टम उस आदमी को बताना चाहता है, कॉलर पकड़कर बताना चाहता है कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम तिलमिलाने के अलावा हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते। हैरानी की बात यह है कि किसी पार्क में एक बेंच भी लगी होती है तो उस पर भी लिखा होता है उसको यहाँ किसने लगवाया, पार्षद महोदय ने या विधायक जी ने, ताकि उस बेंच पर बैठने के बाद उस आदमी को पता हो कि किसका एहसान मानना है। यही टूटी सड़कें सालों से बन रहे फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं तो कोई बताने वाला नहीं रहता कि किसके निकम्मेपन की वजह से आपको अपनी ऐसी की तैसी करवानी पड़ रही है। सड़क पर कहीं ये लिखा नहीं होता आगे जिन गड्ढों में गिरकर आप पिछवाड़े की हड्डी तोड़वाने वाले हैं उसे फलाने जी ने खुदवाया है और भरवाना भूल गए हैं। आपको कोई यह नहीं बताएगा कि आगे जो टूटी सड़क पर आप राम राम करते हुए गाड़ी चला रहे हैं वो किस भ्रष्ट अधिकारी नेता की वजह से बनने से 3 महीने में ही टूट गई। और हमारे भ्रष्ट अधिकारी और नेता भी इतने बेशर्म हैं कि यहाँ से किसी टूटी हुई सड़क का क्रेडिट भी नहीं लेते। और हम बात करते हैं बिखरते हुए सिस्टम और टूटते हुए पुलों की। आपको याद दिला दूं, पिछले महीने ही बिहार के भागलपुर में एक पुल गिर गया था जिसकी पूरे भारत में खूब चर्चा हुई। 9 साल से यह बन रहा था, 1700 करोड़ का इस पर खर्चा आया था। कुछ दिनों में ही इसका उद्घाटन होना था, मगर उद्घाटन से पहले ही 1700 करोड़ का पुल गिर गया। 1700 करोड़ रुपए आम आदमी के थे, हमारे थे, आपके थे।
मगर क्या हुआ, 1700 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल बनने से पहले ही भर भरा कर गिर गया। साथ ही बह गए आम आदमी के 1700 करोड़ रुपए और बर्बाद हो गए आम आदमी के 9 साल। मगर मजाल है, बिहार में कोई भी नेताजी पुल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ चूं भी कर जाएं, फॉर्मेलिटी में नाराजगी दिखाने के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सवाल कमीशन का था। जब भी किसी नेता ने मुंह खोला तो 500 की गड्डी उसके मुंह में भर दी। फिर कोई 500 की गड्डी मुंह में भरने के बाद कोई नेता मुंह नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलेगा 500 की गड्डी नीचे गिर जाएगी। और नेताजी नीचे गिरे हुए पैसों का अपमान समझते हैं, इसलिए नेता लोग कभी पैसे को नीचे नहीं गिरने देते, इसलिए वो कभी मुंह नहीं खोलते। धन्यवाद। अच्छा लगा हो चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।